हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज हर्ष। तो शुरुआत करते हैं आपका छोटा सा प्यारा सा चैनल प्रास स्टडी। आज हम लोग नेचर ऑफ रूट्स से रिलेटेड क्वेश्चंस के बारे में बात करने वाले हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। जैसा कि हम लोग प्रीवियस वीडियो में नेचर ऑफ रूट्स के रिलेटेड कॉन्सेप्ट में डिटेल डिस्कशन किया था, ठीक है। तो अगर आपको देखना है तो हमारे प्रीवियस वीडियो का लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन में दिया रहेगा। चलिए नेचर ऑफ रूट्स के बारे में थोड़ा ओवरव्यू ले लेते हैं। हम लोगों ने क्या क्या प्रीवियस वीडियो में पढ़ा था। जैसे कि हम लोगों ने पढ़ा था, अगर डी ग्रेटर देन 0 होता है तो इसका मतलब क्या होगा, हमें जो रूट्स मिलेगा वो रियल मिलेगा और डिस्टिंक्ट मिलेगा। बस आपको ये ध्यान देना है, ठीक है। नेक्स्ट हम लोगों ने पढ़ा था, अगर डी इक्वल टू 0 मिलेगा तो हमें जो रूट्स मिलेगा रियल एंड इक्वल रूट्स मिलेगा, ठीक है। रियल तो मिलेगा लेकिन क्या मिलेगा, इक्वल रूट्स मिलेगा, ठीक है। नेक्स्ट हम लोगों ने पढ़ा था, अगर डी लेस देन 0 होता है तो हमें क्या मिलता है, इमेजिनरी रूट्स। क्या मिलता है, इमेजिनरी रूट्स, या हम लोग बोल सकते हैं नो रियल रूट्स। क्या बोल सकते हैं, नो रियल रूट्स। ये हम लोगों ने प्रीवियस वीडियो में पढ़ा था। इसी के जरिए हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। चलिए क्या बोल रहा है, फाइंड द नेचर ऑफ रूट्स ऑफ इक्वेशन 4x² - 5x + 3 = 0, ठीक है। नेचर की बात कर रहा है। चलिए नेचर की बात कर रहा है तो सबसे पहले हमको डी पे ध्यान देना है। किस पे ध्यान देना है, डी पे। चलिए डी निकालते हैं। सबसे पहले हमको ये जो इक्वेशन दिया हुआ है 4x² - 5x + 3 = 0, इसको स्टैंडर्ड इक्वेशन से कंपेयर करना होगा। स्टैंडर्ड इक्वेशन हम लोग का क्या था, ax² + bx + c = 0। ये हमारा क्या था, स्टैंडर्ड इक्वेशन। तो चलिए इसको कंपैरिजन करते हैं। a की जगह यहाँ पे क्या होगा, a = 4 होगा, ठीक है। यहाँ पे x का कोफिशिएंट और यहाँ पे x का कोफिशिएंट। यहाँ पे x का कोफिशिएंट क्या है, +b, और यहाँ x का कोफिशिएंट क्या है, -b। इसका मतलब हम क्या समझ सकते हैं, b = कितना है, -5, ठीक है। और ये क्या है हमारा कांस्टेंट, और यहाँ पे कांस्टेंट क्या है, 3। मीन्स यहाँ से हम बोल सकते हैं c = कितना होगा, 3 होगा, ठीक है। तो चलिए अप्लाई करते हैं। हम लोग जानते हैं d = कितना होता है, b² - 4ac, ठीक है। यहाँ पे b² मेरा क्या दिया हुआ है, -5 का स्क्वायर -4, a क्या दिया हुआ है 4, और c हमारा क्या दिया हुआ है 3। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। -5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 25, -4 4 कितना होता है 16, और 16 3 कितना होता है 48। तो चलिए इसको सॉल्व करेंगे, क्या होगा, यहाँ प्लस है यहाँ माइनस है, लेकिन साइन जो है माइनस का वो क्या है, बड़ा है, इसलिए यहाँ पे जो साइन आएगा वो क्या है, नेगेटिव आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या हो जाएगा, 23 कितना हो जाएगा, -23, जो कि हम लोग देख सकते हैं अगर निगेटिव साइन है इसका मतलब क्या हो रहा है, 0 से ये क्या है, छोटा है। तो हम लोग बोल सकते हैं, कंक्लूड यहाँ से कर सकते हैं क्या, d इज लेस देन 0। क्या है, d इज लेस देन 0। यहाँ से हमको क्या मिल गया है, अगर d लेस देन 0 रहता है तो क्या होता है, इमेजिनरी और नो रियल रूट्स। तो यहाँ से हम बोल सकते हैं जो रूट्स होगा हमारा, रूट्स विल बी इमेजिनरी, रूट्स विल बी इमेजिनरी। ये हम लोग कंक्लूड करेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, सो दैट द इक्वेशन x² + ax - 4 = 0 हैज रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स फॉर ऑल रियल वैल्यूज ऑफ a, ठीक है। हमको क्या शो करना है, ये जो इक्वेशन है इसमें क्या बोल रहा है, हमको इक्वेशन का जो रूट्स मिलेगा वो क्या प्रूव करना है, रियल और डिस्टिंक्ट रूट्स। क्या प्रूव करना है, रियल और डिस्टिंक्ट रूट। और हम लोग जानते हैं अगर रियल और डिस्टिंक्ट रूट प्रूव करना है, इसका मतलब हम क्या समझ रहे हैं कि हमको d इज ग्रेटर देन 0 प्रूव करना है। क्या निकालना है, d इज ग्रेटर देन 0। तो चलिए शुरुआत करते हैं, देखते हैं यहाँ पे सॉल्यूशन। देखिए सबसे पहले यहाँ पे क्या, x² + ax - 4 = 0, ये हमारा क्या दिया हुआ, इक्वेशन दिया हुआ, ठीक है। इसको कंपैरिजन करते हैं हम क्या, स्टैंडर्ड फॉर्म से। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है, ax² + bx + c = 0, ठीक है। तो यहाँ पे x² कोफिशिएंट क्या है, कैपिटल है, यहाँ पे x कोफिशिएंट क्या है 1, तो यहाँ पे कैपिटल इक्वल टू कितना हो जाएगा 1, ठीक है। और यहाँ पे x का जो कोफिशिएंट है स्मॉल है, और यहाँ पे जो x का कोफिशिएंट क्या है, कैपिटल में। तो यहाँ से हम कंक्लूड करेंगे b = कितना हो जाएगा, b = a, ठीक है। नेक्स्ट कांस्टेंट क्या है c, और यहाँ पे कांस्टेंट क्या है -4, तो यहाँ से हमने कंक्लूड क्या हो जाएगा, c = -4, ठीक है। चलिए अब d को निकालते हैं यहाँ से। d = क्या होता है, b² - 4ac, ठीक है। तो b², तो b यहाँ से क्या हो गया हमारा, a का स्क्वायर -4, a क्या है 1, और c क्या है हमारा -4, ठीक है। यहाँ से a² क्या हो जाएगा, या माइनस और यहाँ माइनस, तो कितना हो जाएगा प्लस,
तो प्लस कितना हो जाएगा 16, क्या हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस 16। अब हम लोग यहाँ पे देखना है क्या, ए स्क्वायर हम यहाँ पे दे सकते हैं किसी भी चीज का स्क्वायर, जैसे 2 का स्क्वायर लेते हैं, ये क्या देगा हमें 4 देगा। अगर हम लेते -2 का स्क्वायर तो ये भी क्या देगा 4। वैसे हर एक कंडीशन में जो हमें मिलेगा किसी का भी स्क्वायर, जैसे पॉजिटिव का स्क्वायर करते हैं तो हमें क्या मिलेगा पॉजिटिव मिलेगा, और निगेटिव का भी स्क्वायर करेंगे क्या मिलेगा पॉजिटिव मिलेगा। तो यहाँ से हम लोग कंक्लूड कर सकते हैं ए स्क्वायर क्या है पॉजिटिव है, ठीक है। अब प्लस क्या है 16 तो खुद एक पॉजिटिव नंबर है, ठीक है। तो हम लोग यहाँ से कंक्लूड करेंगे क्या, जो नंबर मिलेगा वो क्या मिलेगा हमको पॉजिटिव नंबर मिलेगा, क्या मिलेगा पॉजिटिव नंबर। तो हम लोग यहाँ से बोल सकते हैं जो डी होगा, डी जो होगा वो क्या होगा ग्रेटर देन 0 होगा, क्या होगा ग्रेटर देन 0। इसका मतलब क्या हो गया हमारा, अगर डी ग्रेटर देन 0 हुआ तो हमें क्या मिलेगा रूट्स जो मिलेगा रियल और डिस्टिंक्ट मिलेगा। तो यहाँ पे हम ले सकते हैं रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, फाइंड द वैल्यू ऑफ के फॉर विच द इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 इक्वल टू 0 हैज नो रियल रूट्स, ठीक है। हमको के का वैल्यू फाइंड करना है, लेकिन यहाँ पे क्या दिया हुआ जो रूट्स होना चाहिए हमारा क्या है यहाँ पे नो रियल रूट्स है, क्या है नो रियल रूट्स, या हम बोल सकते हैं इमेजिनरी रूट्स, ठीक है। चलिए इस क्वेश्चन को समझने से पहले हमको कुछ कॉन्सेप्ट के बारे में बात करते हैं। इनइक्वलिटी, क्या बोल रहे हैं इनइक्वलिटी, जो आपको इस क्वेश्चन को बनाने में हेल्प करेगा, ठीक है। जैसा कि ये जो इनइक्वलिटी कॉन्सेप्ट है वो हम लोग 11th 12th में पढ़ेंगे, लेकिन हमको यहाँ पे कुछ कॉन्सेप्ट समझना ही होगा इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। जैसे हम लोग समझते हैं x प्लस 4 इज लेस देन 0, क्या लिखा हुआ है x प्लस 4 इज लेस देन 0, ठीक है। अगर इनइक्वलिटी इस टाइप का दिया है तो हम कैसे सॉल्व करेंगे, x का वैल्यू यहाँ पे फाइंड करना है। देखिए x का वैल्यू फाइंड करने के लिए हमको क्या ये +4 को यहाँ से क्या करना होगा रिमूव करना होगा, ठीक है। +4 को रिमूव करना होगा, तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे x प्लस 4, ठीक है, और यहाँ पे क्या करेंगे -4 कर देंगे, क्या कर देंगे यहाँ पे -4। अगर हम लेफ्ट हैंड साइड -4 किए तो राइट हैंड साइड भी क्या करना होगा -4 करना होगा। ये क्या है मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट है, ठीक है। तो यहाँ पे +4 और -4 क्या हो गया 0 हो गया। तो यहाँ पे क्या आया x इज लेस देन -4, ठीक है, x इज लेस देन -4, ठीक है। ठीक है। चलिए और एक और यहाँ पे आपको समझना होगा क्या, जैसे हम एक एग्जांपल और लेते हैं 6 - 12 के इक्वल टू 4, क्या लिखे 6 - 12 के इक्वल टू 4, ठीक है। तो यहाँ पे हमको क्या निकालना है के का वैल्यू निकालना है, क्या निकालना है के का वैल्यू फाइंड करना है। तो कैसे सॉल्व करेंगे, यहाँ पे लेस देन दे देते हैं, क्या देते हैं लेस देन, ये क्या बन गया इनइक्वालिटी बन गया इक्वेशन। चलिए तो अगर के का वैल्यू फाइंड करना है तो यहाँ पे क्या 6 को रिमूव करना होगा, कैसे रिमूव करेंगे यहाँ पे क्या करेंगे -6 कर देंगे, ठीक है। तो अगर लेफ्ट हैंड साइड -6 किया तो क्या राइट हैंड साइड भी क्या करना होगा सेम चीज -6 से करना होगा। तो 6 - 6 क्या हो गया 0, तो बचा यहाँ पे क्या -12 के इज लेस देन कितना हो जाएगा -2, क्या हो जाएगा -2, ठीक है। अगर हमको के को फाइंड करना है तो सबसे पहले यहाँ पे माइनस को भी हटाना होगा, क्या करना होगा माइनस को हटाना होगा। माइनस को हटाने के लिए हम क्या करेंगे -1 से दोनों तरफ क्या करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे, क्या बोल रहे हैं -1 से दोनों तरफ मल्टीप्लाई करेंगे। तो आपको यहाँ पे ध्यान देना है, अगर हम इनइक्वलिटी में दोनों साइड प्लस और माइनस कुछ करेंगे तो जो इनइक्वलिटी का जो साइन होता है वो नहीं चेंज होगा, लेकिन अगर हम इनइक्वलिटी में माइनस मल्टीप्लाई और डिवाइड करते हैं, हम क्या बोल रहे हैं मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे तो जो इनइक्वलिटी का ये जो साइन है वो क्या हो जाएगा हमारा चेंज हो जाएगा। जैसा हम यहाँ पे देखते हैं, देखिए अगर माइनस को हटाना होगा तो हम क्या करेंगे -1 से मल्टीप्लाई कर देंगे दोनों तरफ, ठीक है। -12 के लेस देन -2 मल्टीप्लाई -1, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या देखेंगे -1 और -12 के, तो यहाँ हो जाएगा -1 और -12 के क्या हो जाएगा +12 के, ठीक है। लेकिन अगर हम माइनस से मल्टीप्लाई किए तो जो इनइक्वलिटी का साइन है वो क्या हो जाएगा चेंज हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या होगा ग्रेटर देन साइन हो जाएगा, ठीक है। और -2 और -1 क्या हो जाएगा 2, और यहाँ से हमको के का वैल्यू क्या निकल जाएगा के इज ग्रेटर देन 2/12, 2 6 12, तो के इज ग्रेटर देन क्या आ जाएगा 1/6, ठीक है। चलिए अब क्वेश्चन पे आते हैं।
ठीक है, क्वेश्चन क्या बोला था, ये जो इक्वेशन है और इसमें क्या बोल रहा है, नो रियल रूट्स दिया हुआ है, ठीक है, हमको और के का वैल्यू फाइंड करना है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। देखिए, तो यहाँ पे दिया हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस 5kx प्लस 6 इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो नो रियल रूट्स बोल रहा है, इसका मतलब क्या है, डी क्या होना चाहिए, लेस देन 0 होना चाहिए, ठीक है। तो डी इज लेस देन 0 है, तो कंपैरिजन कर लेते हैं, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, ये क्या है, स्टैंडर्ड इक्वेशन है। तो कंपेयर करते हैं, ए का वैल्यू क्या हो जाएगा, यहाँ पे 1 हो जाएगा, और यहाँ के एक्स कॉफिशिएंट भी है और एक्स का कॉफिशिएंट क्या है 5k, तो हम यहाँ से हम क्या कंक्लूड कर सकते हैं, बी इक्वल टू 5k, ठीक है। और सी क्या दिया हुआ है 6, तो यहाँ से मेरा सी क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा, ठीक है। डी इज लेस देन 0 है, क्या है, डी इज लेस देन 0, तो यहाँ से हम कंक्लूड करेंगे डी का फॉर्मूला क्या था, बी स्क्वायर माइनस 4ac इज लेस देन 0। तो बी स्क्वायर मीन्स कितना हो जाएगा 5k का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए कितना हो जाएगा 1 इंटू सी 6 इज लेस देन 0, ठीक है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा 25k स्क्वायर माइनस कितना हो जाएगा 24 इज लेस देन 0, ठीक है। तो यहाँ से हमारा क्या आ गया 6 4 24, ठीक है। तो यहाँ से हमारा देखिए, अब हमको क्या निकालना है, यहाँ पे के का वैल्यू फाइंड करना है, तो हमको क्या करना होगा, ये -24 को हटाना होगा। तो -24 को हटाने के लिए हम क्या करेंगे, ये देखिए इनइक्वालिटी का साइन है, तो हम क्या करेंगे +24 करेंगे, लेस देन 0 +24 करेंगे, यहाँ -24 +24 क्या हो गया, हट जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से हमारा जो आएगा 25k स्क्वायर इज लेस देन 24, ठीक है। चलिए, यह क्वेश्चन में अभी मैंने देखा तो यहाँ पे 16 लिखा हुआ था, ठीक है। तो 16 है, तो ये भी क्या हो जाएगा 16, तो यहाँ से हम लोग सी का जो वैल्यू आएगा वो कितना है 16, तो यहाँ पे भी क्या हो जाएगा 16, 16 4 जा कितना होता है 64, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा सब जगह क्या हो जाएगा 64, बस ये सुधारना होगा हमको 64, ठीक है। तो चलिए अब आगे सॉल्व करते हैं। 25k स्क्वायर इज लेस देन 64, ठीक है। तो यहाँ पे k स्क्वायर क्या आ जाएगा लेस देन 64/25, ठीक है। यहाँ पे भी आपको यहाँ पे भी एक आपका एक अच्छा कॉन्सेप्ट लगने वाला है। चलिए यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे 3 कॉन्सेप्ट है जो आपको ध्यान देना होगा। अगर हम एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4 लिखते हैं, क्या लिखते हैं एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4, तो यहाँ पे सबसे पहले आपको क्या ध्यान देना है, अगर एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4 है तो यहाँ पे भी आपको स्क्वायर क्रिएट करना होगा। क्या क्रिएट करना होगा स्क्वायर, तो यहाँ पे कौन सा स्क्वायर क्रिएट होगा 2 का स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पे जो एक्स का जो वैल्यू आएगा, 2 वैल्यू एग्जिस्ट करेगा, कितना वैल्यू 2 वैल्यू, कैसे, अगर हम 2 का स्क्वायर करेंगे तो भी 4 आएगा, -2 का स्क्वायर करेंगे तो भी 4 आएगा, तो हमारा क्या आएगा -2 और 2 2 वैल्यू एग्जिस्ट करेगा, ठीक है। ये बात आपको ध्यान देना होगा। उसी तरह अगर हम एक्स स्क्वायर इज लेस देन 4 लिखें, क्या लिखें एक्स स्क्वायर इज लेस देन 4, तो यहाँ पे भी आपको ध्यान देना होगा, क्या एक्स स्क्वायर इज लेस देन, यहाँ पे भी स्क्वायर क्रिएट करेंगे तो क्या हो जाएगा 2 का स्क्वायर, क्या होगा 2 का स्क्वायर। तो यहाँ से हम लोग क्या जानेंगे, देखिए 2 का स्क्वायर है, तो यहाँ से हम लोग देख सकते हैं, देखिए अगर इक्वल टू रहता था तो कितना है -2 और 2 वैल्यू आ रहा था, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर इज लेस देन 4 है, तो यहाँ पे हम चेक करेंगे, हर एक नंबर को चेक करके देखेंगे कि लेस देन कहाँ से कहाँ तक एग्जिस्ट करेगा। देखिए अगर हम 0 वैल्यू लिखते हैं तो एक्स इक्वल टू 0, तो 0 रखेंगे तो 0 इज लेस देन 2 का स्क्वायर, ऑफकोर्स है, तो मीन्स 0 क्या एग्जिस्ट करेगा, एक्स का वैल्यू क्या होगा 0 आएगा, ठीक है। तो अगर हम x का वैल्यू 1 रखते हैं तो 1 का स्क्वायर क्या होगा, क्या 2 का स्क्वायर से छोटा है, तो ये भी क्या करेगा एग्जिस्ट करेगा। अगर हम 2 का स्क्वायर रखते हैं, 2 का स्क्वायर इज लेस देन 2 का स्क्वायर, ये एग्जिस्ट नहीं करेगा, क्यों, यहाँ पे भी 4 है, यहाँ पे भी 4 है, लेकिन हमको क्या चाहिए लेस देन चाहिए, तो हम यहाँ पे क्या रुक जाएंगे, मीन्स 2 का स्क्वायर यहाँ पे एग्जिस्ट नहीं करेगा, ठीक है। और 2 का स्क्वायर से जितना भी नंबर लेस देन होगा वो क्या एग्जिस्ट करेगा। अब आते हैं नेगेटिव में, अगर -1 का स्क्वायर करते हैं तो -1 का स्क्वायर जो करेंगे वो क्या 2 का स्क्वायर से छोटा होगा, ऑफकोर्स छोटा होगा, 1 का स्क्वायर लेस देन 2 का स्क्वायर, मीन्स यहाँ क्या हम समझ रहे हैं -1 का भी स्क्वायर क्या है 2 का स्क्वायर से छोटा है, ठीक है। तो यहाँ पे x का वैल्यू क्या हो जाएगा -1। तो चलिए अब आते हैं -2 का स्क्वायर, -2 का स्क्वायर लेंगे तो कितना हो जाएगा
टू का ही स्क्वायर आ जाएगा। तो यहाँ पे हम क्या दे सकते हैं, टू का स्क्वायर इज लेस देन टू का स्क्वायर। ये कभी नहीं होगा क्योंकि ये दोनों क्या है, बराबर है। तो हम लोग यहाँ पे हम ध्यान दे सकते हैं क्या, कि जो x का जो वैल्यू होगा वो -2 से लेके 2 के बीच में ही एग्जिस्ट करेगा, जब ये आपको ध्यान देना है लेस देन का कॉन्सेप्ट आएगा तो। ठीक है, ध्यान रखना है। अगर एक्स स्क्वायर इज लेस देन समथिंग है तो आपको ध्यान देना होगा, सबसे पहले आपको स्क्वायर क्रिएट करना होगा। क्या क्रिएट करना होगा, स्क्वायर। ठीक है, और जब भी लेस देन का है, क्या है, लेस देन का, तो एक्स का जो वैल्यू होगा वो अपने ही वैल्यू के अंदर रहेगा। क्या हम बोले, अपने ही वैल्यू के अंदर होगा। अगर 2 यहाँ लिखा हुआ है तो -2 और 2 के बीच में होगा। क्या बोले, -2 और 2 के बीच में होगा। तो चलिए उस तरह का कॉन्सेप्ट यहाँ पे भी देखिए। तो के स्क्वायर है लेस देन 64/25 है, तो हम क्या बोले थे, सबसे पहले इसको स्क्वायर में क्रिएट करना होगा। तो ये कितना हो जाएगा, 8/5 का स्क्वायर। क्या हो जाएगा, 8/5 का स्क्वायर। ठीक है, तो अब हम लोग देखते हैं यहाँ पे क्या है, लेस देन कितना है, लेस देन। तो लेस देन है तो आपको ध्यान देना होगा, क्या ये जो होगा के का जो वैल्यू एग्जिस्ट करेगा वो अपने ही वैल्यू के अंदर रहेगा। हम क्या बोल रहे हैं, के का जो वैल्यू होगा अपने वैल्यू के अंदर होगा। तो 8/5 है तो यहाँ -8/5। ठीक है, और यहाँ पे 8/5। यहाँ से हम क्या समझे, के का जो वैल्यू होगा -8/5 से बड़ा होगा, लेकिन 8/5 से क्या होगा, छोटा होगा। ठीक है, और यहाँ पे एक और बात आपको ध्यान देना हो, अगर आप बोलते सर अगर के स्क्वायर इज लेस देन 64/25 होता, ग्रेटर देन 64/25 होता, तो हम क्या करते, तो आपको क्या ध्यान देना होगा, यहाँ पे सबसे पहले स्क्वायर ही क्रिएट करना होगा। स्क्वायर क्रिएट करेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 8/5 का स्क्वायर आएगा। ठीक है, अब आपको क्या ध्यान देना होगा, यहाँ पे जो जब ग्रेटर देन होगा, हम क्या बोले, जब ग्रेटर देन होगा तो जो यहाँ पे जो वैल्यू आएगा के का जो वैल्यू आएगा वो -8/5 से क्या होगा, बड़ा होगा। क्या बोले, -8/5 से बड़ा होगा, और के का जो वैल्यू होगा वो ग्रेटर देन 8/5 से बड़ा होगा। मीन्स -8/5 से भी बड़ा होगा और 8/5 से भी बड़ा होगा। ठीक है, लेकिन जब लेस देन होगा तो -8/5 और लेस देन 8/5 के बीच में आएगा। अगर आपको इससे रिलेटेड कुछ भी प्रॉब्लम होगा, आप बेझिझक कमेंट में रिप्लाई कर सकते हैं। ठीक है।